ये मॉडलिंग की जो लाइन है ना, अगर आप लोग सीधे डायरेक्ट एक्टिंग करने की सोच रहे हो ना, पर्सनैलिटी वहाँ पे बिल्ड हो जाती है पूरी अच्छी तरह। और अगर आप लोग डायरेक्ट ही एक्टिंग लाइन में जाओगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है आपकी मॉडलिंग करने से। मैंने कम से कम गाइस 2.5 से 3 साल तक मॉडलिंग करी है, क्योंकि मॉडलिंग से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? गाइज आप लोगों का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। और गाइज आज की अपनी जो ये वाली वीडियो होने वाली है ना, ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग वीडियो होने वाली है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। अब गाइज देखो, आज की अपनी जो ये वाली वीडियो होने वाली है ना ही वो वीडियो हमारी एडिटिंग पर होने वाली है, ना ही वो वीडियो हमारी फिल्म मेकिंग पर होने वाली है, और ना ही वो वीडियो हमारी गेमिंग पर होने वाली है। गाइज ये वाली जो चीज़ है ना, मतलब इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो कुछ यूनिक टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाली वीडियो हमारी खासकर किस चीज़ पर होने वाली है। तो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स गो। ओके, सो गाइस, अब काफ़ी लोग इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी ये वाली वीडियो किस चीज़ पर होने वाली है। तो गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है इस वीडियो का टाइटल। तो आज की ये वाली वीडियो हमारी मॉडलिंग से रिलेटेड होने वाली है। अब गाइस देखो, ये मॉडलिंग की जो लाइन है ना, इसमें बहुत लोगों को सपना होता है जाने का कि वो मॉडलिंग लाइन में, एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाए। अब गाइस देखो, इस वीडियो में हम एक्टिंग की तो बात नहीं करने वाले, तो उसको हम साइड में रखते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडलिंग के बारे में, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। अब गाइस देखो, अगर आप लोग सीधे डायरेक्ट एक्टिंग करने की सोच रहे हो ना, तो आप लोग गलत सोच रहे हो। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगा कि आप लोग डायरेक्ट एक्टिंग की तरफ मत देखो, उससे पहले आप लोग मॉडलिंग के बारे में सोचो, क्योंकि मॉडलिंग से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और आपकी मतलब एक पर्सनैलिटी वहाँ पे बिल्ड हो जाती है पूरी अच्छी तरीके से मॉडलिंग से, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है आपकी मॉडलिंग करने से। और अगर आप लोग डायरेक्ट ही एक्टिंग लाइन में जाओगे ना, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं सीखने को मिलेगी, आप लोगों को फिर सीधा सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही बताया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है ना, तब आप लोग एक्टिंग से पहले मॉडलिंग के बारे में सोचो। तो गाइज, मॉडलिंग जो है वो आपको बिल्कुल अंदर से भी और बाहर से भी पूरे तरीके से चेंज कर देगी, पूरा अलग ही बना देगी मॉडलिंग। तो मॉडलिंग है ये चीज़, ठीक है। अब जिन लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आई, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखना, जब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। और दूसरी चीज़ गाइज ये कि ये वीडियो को आप लोग वैसे भी पूरा देखना जो लोग भी मॉडलिंग को लेकर पैशनेट है, जिन लोगों को भी ये चीज़ करनी है, क्योंकि ये वाली वीडियो एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए। और मेरी जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही मत समझना कि मैं सिर्फ ऐसे ही हवा हवा में बातें कर रहा हूँ, तो ऐसे मत समझना। मैंने कम से कम गाइस 2.5 से 3 साल तक मॉडलिंग करी है, और अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही एक शो करा था जो कि था मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया 2024, जिसमें से मैंने टाइटल भी जीता था और मैं टॉप 10 में था। तो वो जो मैंने वहां से टाइटल जीता था वो था मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया राइजिंग स्टार 2024 का, मैंने वहां से टाइटल जीता था। तो इस वीडियो में जो भी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखो, मॉडलिंग होती है दो तरीके की। सबसे पहले आप लोग इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, मॉडलिंग होती है दो तरीके की। लोगों को लगता है मॉडलिंग में बस कुछ नहीं होता, जाओ फोटो खिंचवाओ और हो जाएगा काम वहां पे। लेकिन मॉडलिंग ऐसी नहीं होती, जितना आसान आप मॉडलिंग को समझ रहे हो उतनी आसान मॉडलिंग नहीं होती, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और उससे पहले भी आप लोगों को काफी सारी चीजें तैयार करनी पड़ती है और अपने आप को भी तैयार करना पड़ता है उस चीज को करने के लिए। अब हम करते हैं बात मॉडलिंग के बारे में। तो मॉडलिंग किस तरीके की होती है मैं आपको वो बताता हूँ। गाइस देखो, सबसे पहले तो होती है आपके फोटोशूट्स वगैरह, ठीक है, और कमर्शियल शूट्स, जो कि उसी में आते हैं, फोटोशूट्स में आते हैं। तो वो एक ये फोटोशूट वाली जो लाइन हो गई, ये अलग हो गई। हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करते हैं फैशन शोज के बारे में। एक होती है गाइज आपकी जो है रनवे मॉडलिंग, जिसमें हम फैशन शोज करते हैं, जिसमें हमें डिजाइनर की तरफ से ड्रेसेस मिलती है, मेकअप वगैरह होता है हमारा, और उसके बाद हमें रैंप पर वॉक करनी होती है डिजाइनर ड्रेस पहनकर। एक होती है मॉडलिंग वो। अब हम इस वीडियो में दोनों ही तरीके की मॉडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ज्यादा कुछ नहीं है फोटोशूट वाली मॉडलिंग के बारे में बताने के लिए, लेकिन फैशन शोज वाली मॉडलिंग के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और सीखने को भी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। अब देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को मॉडलिंग, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके की मॉडलिंग होती है, लेकिन आप लोगों को मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि वीडियो इस बारे में। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज, मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले और जिस बेस पर आपको काम मिलेगा, वो चीज आपके पास होनी चाहिए, वो है आपकी प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो। आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए अच्छी खासी, आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं बता देता हूँ। पोर्टफोलियो में ये होता है गाइज, आपकी फोटोज होती हैं, कम से कम 40-50 फोटोज होनी चाहिए आपकी पोर्टफोलियो में, अलग अलग ड्रेसेस में, ठीक है।
और वो ड्रेसेस आपकी अलग-अलग तरीके की होनी चाहिए, मतलब एथनिक अलग होनी चाहिए, वेस्टर्न अलग होनी चाहिए, फंकी ड्रेसेस अलग होनी चाहिए और भी काफ़ी सारी ड्रेसेस होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किन-किन तरीके की ड्रेसेस में अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करवाना है। उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आता है आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा, मतलब आपका नाम, एज, हाइट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं और ये वीडियो आप लोग अपने घर पर भी बना सकते हो। और एक होती है आपकी ऑडिशन वीडियो। ऑडिशन वीडियो भी आप लोग घर पर बना सकते हो। ऑडिशन में क्या होता है, आप लोगों को कहीं से भी कोई भी एक डायलॉग उठाना है, उसको अपने वे में बोलना है, ये होता है आपका ऑडिशन वीडियो, ठीक है। और वो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब गाइस बात अगर हम कैमरे की कर रहे हैं ना, तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो मॉडलिंग स्टार्ट करने की सोच तो लेते हैं, लेकिन वो कैमरे से डरते हैं, कैमरे के सामने नहीं आता उन्हें बोलना, वो कैमरे से शर्माते हैं और उन्हें अजीब सा भी लगता है कैमरे के सामने बोलना। बिल्कुल, मतलब वो लोग सोचते तो हैं, लेकिन कैमरा सामने आते ही वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, पूरा दिमाग जो है उनका ब्लैंक हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं उस बारे में। अब गाइस देखो, ये आपके प्रॉब्लम है ना आपके साथ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप पहले ही कर लोगे ना इसको ठीक, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ आप लोगों ने मॉडलिंग लाइन को स्टार्ट कर दिया, आप लोग उसमें जा चुके हो पूरे अच्छे तरीके से, और जब आपके पास कोई ऐसा शूट आए जिसमें आपको वीडियो में बोलना है, तब आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है गाइस। तो उसके लिए आप लोगों को उस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, अब हम उस बारे में बात करते हैं। तो गाइस अपने पोर्टफोलियो बनवाने से पहले ही आपको इस काम को करना होगा कि अपनी एक यूट्यूब चैनल बनाओ या फिर एक इंस्टाग्राम पर ऐसी आईडी बनाओ जिसमें आप लोग वीडियोस बनाओगे और सिर्फ आपकी आवाज़ में वीडियोस होनी चाहिए, वो कोई लिपसिंग वीडियोस नहीं होनी चाहिए। आपको बोलना है उन वीडियोस में। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हो तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, उसके बाद ही पोर्टफोलियो करवाना अपना। और दूसरी चीज़ गाइस ये कि ये वीडियोस में क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, वीडियोस में सिर्फ आपको बोलना है, ठीक है। आपको अपने बोलने का तरीका बढ़िया करना है, किस तरीके से कैमरे के सामने बोलना वो सीखना है। दूसरी चीज़, जब आप कैमरे के सामने बोलोगे तो आप लोग कैमरा फ्रेंडली हो जाओगे, कैमरे से बिल्कुल दोस्ती कर लेनी है आपको उस टाइम पर। ये हो गई आपकी इंट्रोवर्ट वाली चीज़, ठीक है। अब जो इससे ये होगा गाइस कि एक तो आपके अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जब वीडियोस बना लोगे, बोल लोगे उसमें अच्छे से, थोड़ा टाइम हो जाएगा आपको वीडियोस बनाते बनाते, तो फिर आप लोगों के सामने चाहे डीएसएलआर आ जाए, चाहे उससे कितना ही बड़ा कैमरा आ जाए, फिर आप लोग आराम से इजीली कैमरे के सामने बात कर सकते हो और जो भी आपको स्क्रिप्ट वगैरह दी गई है वो आप लोग इजीली बोल सकते हो। और बेहतर होगा कि ऑडिशन वगैरह रिकॉर्ड करने से पहले ही आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ठीक कर लो, अपनी ये जो कैमरे के सामने बोलने वाली दिक्कत है इसको। अब ये चीज़ हो गई गाइस, ठीक है। और अब आप लोग चाहो तो वीडियोस में आप लोग टेक वीडियोस भी बना सकते हो और ब्लॉग्स भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन बस आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो वीडियो आप लोगों की नॉर्मल कोई लिपसिंग वगैरह वाली वीडियो नहीं होने वाली है। आपको उसमें अपनी आवाज़ में बोलना है और अपने तरीके से बोलना है उस वीडियो में, ठीक है। इस तरीके की आपकी वीडियोस होंगी जब भी आपके कैमरे का अंदर का वो डर निकलेगा बाहर। अब ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं मॉडलिंग के बारे में। अब आपकी गाइस देखो कि कैमरे का डर निकल जाएगा, उसके बाद आप लोग पोर्टफोलियो भी करवा लोगे। फिर आप लोगों को क्या करना है, अब गाइस देखो, जो मॉडलिंग का जो काम मिलता है ना वो होता है इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर किसी कंपनी के थ्रू। अब इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कैसे मिलेगा, आपको अपना पोर्टफोलियो वगैरह सभी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना है। उस बेस पर फिर आपको लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तब। और प्रोफाइल की बात अगर मैं करूँ तो प्रोफाइल की एक चीज़ मेरे को और ध्यान आई है। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि पोर्टफोलियो एक बार बनवा लिया फिर उसके बाद उसको 1 डेढ़ साल तक बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है गाइज़। हर 3 से 4 महीने में आपको अपना पोर्टफोलियो दोबारा से बनवाना पड़ता है, पूरे नए तरीके से बनवाना पड़ता है। मतलब जो 40 से 50 फोटोज़ हैं आपकी, वो दोबारा से आपकी क्लिक करवानी पड़ेगी आपको, अलग-अलग ड्रेसेस में करवानी पड़ेगी। और ऑडिशन वीडियो और आपकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये भी आप लोगों को हर 3 से 4 महीने में चेंज करनी पड़ती है। अब गाइज़ ये जो 3 से 4 महीने होते हैं ना, ये एक बहुत लंबा गैप है अगर देखा जाए तो। इसमें क्या होता है कि 4 महीने में आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, आपके फेस में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, जब भी आपको जो है काम मिलने में ईज़ी रहेगा। एक तो ये चीज़ हो गई, इस चीज़ का बस आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में बात नहीं करते कि आप लोगों को पोर्टफोलियो अपना कब बनवाना होता है। तो 4 महीने का मैक्स टाइम होता है, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं खींच सकते इसको। 3 या 4 महीने में उसको अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से बनवाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बन गया। अब गाइज ये पोर्टफोलियो जो है ना, ये आपकी एक्टिंग लाइन में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अगर आप लोग बनवा लोगे इस पोर्टफोलियो को, तो फिर आप लोग एक्टिंग वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एक्टिंग लाइन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो तो एक तरीके से आपका रिज्यूम हो गया। जैसे हम कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वहां पर हमारा रिज्यूम दिखता है ना, उसी तरीके का हमारा पोर्टफोलियो होता है कि उसमें आपकी सारी प्रोफाइल्स देखी जाती है, किस तरीके से आप लोग फोटोशूट वगैरह करे हुए हैं आपने, और वो सारी चीज़ आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए। तो इसी तरीके का हमारा पोर्टफोलियो होता है। तो ये होती है गाइज हमारे पोर्टफोलियो का पूरा, जो मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस होता है पूरा पोर्टफोलियो का। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब गाइज आप लोगों ने देखो पोर्टफोलियो वगैरह भी बनवा लिया है। अब उसके बाद आप लोगों को इंस्टाग्राम से तो काम नहीं मिल रहा, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल डाली है, तब आप लोग
कंपनीज वगैरह में कैसे अप्लाई कर सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ। तो गाइज देखो, गूगल पर आप लोगों को काफी सारी कंपनीज मिल जाएंगी। बस गाइज सीन ये है कि आज के टाइम पे ना ये मॉडलिंग लाइन में ना बहुत ज्यादा फ्रॉड होना स्टार्ट हो गया है। तो लोग आपसे ना मतलब कंपनी वाले आपसे बोलेंगे कि आप हमें 1 लाख दे दो, 1.5 लाख रुपए दे दो और उसके बाद हम लोग आपको मूवीज दिलवा देंगे, वेब सीरीज दिलवा देंगे, ऐसा ऐसा बोलेंगे। लेकिन आप लोगों को गाइज कहीं पर भी अपने पैसे नहीं फंसाने हैं। जहां पर आप लोगों को बोला जाए कि हम आपको काम के लिए आपके प्रोफाइल आगे भेज रहे हैं या कुछ इस तरीके का बोलते हैं, वो पैसे नहीं मांगते स्टार्टिंग में, तो वो एक बार को ट्रस्टेड कंपनी हो सकती है जहां से आपको एक्चुअल में काम मिलेगा। तो ऐसी ही कंपनी में अप्लाई करना, अदरवाइज वैसी कंपनी में अप्लाई मत करना, क्योंकि काफी लोग पैसे फंसा देते हैं फिर उनको काम नहीं मिलता इस चीज में। तो एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज गाइस हमारी आती है, अब देखो आप लोगों को काम भी मिलना स्टार्ट हो गया है। वो आप लोगों को काम जो मिला वो मिला आपको फोटोशूट्स वाले। अब अगर आप लोगों ने फोटोशूट्स भी कर लिए ना काफी सारे, तो आप लोगों को काफी कुछ तो एक्सपीरियंस चलो मिल ही गया है। वैसे मैं आपको लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से मॉडलिंग कर ली है, क्योंकि जो असली मॉडलिंग है ना गाइस वो फोटोशूट्स में नहीं है। ठीक है, ये चीज मेरे को भी बाद में पता चली थी जब मैंने फैशन शोज करना स्टार्ट करा था। जो असली मॉडलिंग है ना गाइज वो आपको फैशन शोज के थ्रू सीखने को मिलेगी। फैशन शोज में क्या होता है गाइज, उसमें आपको एक एक चीजें पहले सिखाई जाएगी। तो आप वहां पर एक ग्रूमर होंगे जो कि आपको अच्छे से ग्रूम करते हैं, जो कि आपको अच्छे से सब चीज समझाएंगे कि आपको किस तरीके से स्टेज पर बात करनी है जजेस से, और दूसरी चीज आपको स्टेज पर किस तरीके से वॉक करनी है। ये सभी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएगी। अब गाइज ये जो शोज, फैशन शोज होते हैं ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ब्यूटी पेजेंट और एक होता है रनवे शोज। तो गाइज अब देखो, जो रनवे शो होता है ना वो होता है एक तरीके से डिजाइनर का शो। ठीक है, जिसमें आपको लोगों को डिजाइनर की ड्रेसेस तो मिलेगी और आप एज ए डिजाइनर के लिए वॉक करोगे एज ए मॉडल। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी नहीं होता। ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वगैरह तो सबको मिलता है और कोई टाइटल वगैरह भी आप लोग उसमें नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आप लोग जाते हो ब्यूटी पेजेंट की तरफ, तो ब्यूटी पेजेंट में क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। उसमें गाइस आपको टाइटल्स वगैरह भी मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अनाउंसमेंट भी होते हैं कि कौन है विनर, कौन है, और जो फर्स्ट रनर अप है वो कौन है, थर्ड रनर अप है वो कौन है। ये सभी चीजें आप लोगों को उसमें बताई जाती है। ये होने के बाद गाइस दूसरी चीज, उसमें आप टाइटल भी मिलते हैं आपको पेजेंट शोज में, और उसमें ना आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। उसमें आपको सभी चीजें अच्छे से सिखाई जाएगी पहले, और मतलब वॉक वगैरह सब चीज आप लोगों को अच्छे से बताई जाएगी, और उसके बाद ही आप लोगों को ड्रेसेस मिलेगी, और फिर आप लोगों को उसके बाद जो है रैंप पर चलना होगा, वॉक करनी होगी रैंप पर। तो गाइस ये होता है पूरा फैशन शोज का प्रोसेस कि इसको किस तरीके से करना होता है। अब गाइस देखो, अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि स्टार्टिंग में आप लोगों को दिक्कत आने वाली है इसमें, तो हाँ ये बात सच है गाइस। जब भी आप लोग फैशन शो स्टार्ट करोगे ना, आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो फोटोशूट्स में क्या होता है कि आप लोग फोटोशूट करवाया और उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, फोटोशूट करवाया और उसके बाद आपका काम खत्म। लेकिन अगर फोटोशूट एक आध खराब भी हो जाता तो वो आप लोगों को दोबारा हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन जब बात आती है ना गाइज शो की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको वहां पर वॉक करनी है जजेस के सामने, ऑडियंस के सामने, सब लोगों की नजर आपके ऊपर होगी और आपसे वहां पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस चीज से काफी लोगों को टेंशन भी हो जाती है, और मैं आप लोगों को सही बताऊं तो गाइस कई बार मुझे भी हो जाती है, जब या तो शो बड़ा हो या फिर मेरे जब स्टार्टिंग का टाइम था जब। तो ये चीज मेरे साथ भी हुई थी 1-2 बार, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये चीज मेरी अपने आप ही ठीक हो गई थी। वो कैसे? जब मेरे को शोज की आदत हो चुकी थी। ठीक है, मेरे को पता चल गया था कि हाँ किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या नहीं करना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से नहीं बोलना, किस तरीके से वॉक करनी है। ये सब चीज जब आप लोगों को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी ना, जब आपकी सारी टेंशन अच्छे से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और बस गाइज एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग रैंप पर वॉक कर रहे हो, आपकी बारी आ गई है, आप लोगों को अपने आप को रिलैक्स कर लेना है। बिल्कुल आपके दिमाग में कोई सी भी बात नहीं चल रही होनी चाहिए उस टाइम पे। आप लोगों का दिमाग बिल्कुल एकदम रिलैक्स होना चाहिए। जब भी उसके बाद जो आपकी वॉक होगी ना वो इजीली हो पाएगी और अच्छे से हो पाएगी। और कितनी चीज आप सोच लो कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ ये खराब ना हो जाए, कुछ वो खराब ना हो जाए, ये सारी चीजों को साइड में रख के आप लोगों को अपने शो पर फोकस करना है कि हाँ ये शो बढ़िया होना चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद ही आपकी ये सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी। तो ये मैंने गाइज आपको अपनी तरफ से एक मैं टिप दे रहा हूँ, तो ये आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोग फैशन शोज वगैरह करते हो तब। अब गाइज देखो, ये जो फैशन शोज है ना, इसका प्रोसेस इतना लंबा क्यों है मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि इसमें ना काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन फोटोशूट का इतना छोटा प्रोसेस है इसलिए क्योंकि आपका मेकअप होएगा, आप कपड़े पहनोगे और फोटोशूट होगा और काम खत्म। लेकिन फैशन शोज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फैशन शोज में क्या होगा, इसमें ये होगा, आपको पहले सब कुछ सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको ड्रेस मिलेगी, देन फिर आपका शो स्टार्ट होएगा, और उसके बाद आपकी जब आप लोग स्टेज पर वॉक कर रहे होगे, उसके बाद आपकी वीडियो भी बनाई जाएगी कैमरे के थ्रू। कैमरे से आपकी वीडियोस बनेगी और जिस तरीके से भी आप चल रहे हो स्टेप बाय स्टेप आपकी फोटो खींची जाएगी एक एक स्टेप पर। ये होती है
फैशन शो वाली मॉडलिंग। देखो गाइस, दोनों तरीके की मॉडलिंग को मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके की होती है मॉडलिंग। और गाइस, ये जो फैशन शोज वाली मॉडलिंग है ना, ये आप लोग घर पर नहीं सीख सकते। इसके लिए आप लोगों को शोज में ही जाके आप लोग इस चीज को सीख सकते हो। काफी लोग समझते हैं कि जैसे हम नॉर्मल चल रहे हैं वैसे हम स्टेज पे चल देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। जैसे आपको ग्रूमर सिखाएंगे उसी तरीके से आप लोगों को स्टेज पर वॉक करनी होगी, वरना फिर आपको जो है ना वहां पर नंबर कटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब गाइस, इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि इसमें मार्क्स मिलते हैं स्टेप पर। अगर आप लोगों का कोई सा भी स्टेप मिस हुआ तो वहां पर आपके जो मार्क्स हैं वो भी कट जाएंगे। वो एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान रखते हैं जो भी जजेस बैठे होते हैं कि किस तरीके से आप वॉक कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है कितना लो है, ये सभी चीजें, ये सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप लोग शो वगैरह करने के लिए जा रहे हो। और एक दो शो करने के बाद तो आप लोगों को अपने आप ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब गाइस देखो, ये जो शो है ना, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग इसके बाद भी कुछ बड़ा करते हो ना तो आपकी प्रोफाइल में एक चीज और ऐड ऑन हो जाएगी जो कि होगी आपके फैशन शोज। ओके, सो गाइस अब देखो, ये मॉडलिंग लाइन की ना एक ये अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरे हिसाब से तो ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस मॉडलिंग के टॉपिक पर और भी वीडियोस बनाऊं तो मैं बनाऊंगा। बस आप लोगों को उसके लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट्स कर देना है कि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं, और फिर मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए आगे। अब मैं मिलता हूं आपसे कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना मेरी और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका जो यूजर नेम है वो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग जा सकते हो और मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। अब मैं मिलता हूं आपसे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।